बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 टीवी में हूं मुबारक जवेद। नाज़रीन, आज हमारे बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग, प्यारे दोस्त, जी हाँ, बेशुमार खूबियों के मालिक, पाकिस्तान में भी खिदमत का मौका मिला और फिर जर्मनी में भी खिदमत का मौका मिला, उसके बाद यूके में भी। खुशकिस्मत इंसान, और माशाल्लाह जब भी मुलाकात हुई बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं। बैतुल फतूह में बेशुमार मरीज़ आते हैं, सबकी मदद करते हैं और घर से भी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं जिन साहब की आज बात कर रहा हूँ, मंजूर अहमद शाह साहब, आज हमारे साथ होंगे। आज इनसे पूछेंगे कि इनके ख़ानदान में अहमदियत का आगाज़ कैसे हुआ, और इसी सिलसिले में मैंने जब इनसे रब्ता किया तो उन्होंने 9 ब्रदर्स टीवी को वेलकम कहा। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं यूके जी। जज़ाकुमुल्लाह ताला सुनज़ा। मोहतरम मुबारक साहब, आपने खाकसार को मौका दिया है कि आपके हर दिल अजीज़ चैनल के ज़रिए कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात सामीन कराम के सामने पेश करूँ। जज़ाकुमुल्लाह। खाकसार का नाम मंसूर अहमद शाह है, और मैं जो वाक़या तर्ज करना चाहता हूँ वो तो एक 70 साला लंबे दौर पर मुहित हैं। उनमें से कुछ का ताल्लुक गांव से, फिर रबवा से, और अक्सर व बेशर का ताल्लुक कराची से है। लेकिन मैं उन वाक़यात को बयान करने से पहले सबसे पहले अपने एक अजीम मोहसन, वो मेरे भी मोहसन थे, मेरे ख़ानदान के भी मोहसन थे, हमारे गांव के भी मोहसन थे, कि उन्होंने सबसे पहले बैत करके इस नेक रस्ते का राह खोला। मेरी मुराद हज़रत सईद महमूद शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, जो 313 सहाबा कराम में से थे। हज़रत शाह साहब हमारे हमसाए थे, और हज़रत वाला साहब के उस्ताद, और ना सिर्फ उस्ताद थे बल्कि एक लिहाज से मुरीद पीर भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। और हज़रत वाला साहब इतना उनका एहतराम करते थे कि आगे वाक़या जब आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। उस वक़्त कैफियत ये थी कि तकरीबन सारे निशानात जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिला में थे वो पूरे हो चुके थे, और जो उलमाए हक़ हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब आने वाला आए और हम बैत करें। चुनांचे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं वो पानी हूँ कि आया आसमां से वक्त पर, मैं हूँ वो नूर खुदा जिससे हुआ दिन आश्कार। नीज़ अपने 2 फारसी अशार में फरमाते हैं, इसमऊ सौत समा जाल मसीह नीज़ बिशनवा ज़मी आमद इमाम कामगार। फिर फरमाते आसमां बारद निशान वक्त मी गोय ज़मीन ईद शाहिद पे मन नारजन चू बेकरार। यानी हजूर फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान से निशानात की बारिश हो रही, लेकिन अफसोस कि वो लोग जो रूहानी बीनाई से मारूम हैं वो इस आदत से भी मारूम हो रहे। हज़रत शाह साहब दीगर उलमाए हक़ की तरह समझते थे कि वो तमाम निशानात पूरे हो चुके। चुनाचे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब शम्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन उलमाए हक़ की एक फ़हरिस्त तैयार की थी, तफसील तैयार की थी, जिन्हें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस में बैत करने की सआदत हासिल की थी। उन असमाए ग्रामी में हज़रत शाह साहब का भी नाम था, और हज़रत शाह साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से ये नेक आवाज़ आए और मैं दौड़ कर लपक कर जाऊँ।
जो ही उन्होंने सुना कि किसी शख्स ने कादियान में अपने मेहदी मौत होने का दावा किया है, तो हज़रत शाह साहब बिला तवक्कुफ पैदल कादियान के लिए चल पड़े। जब कादियान पहुंचे और हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और चेहरे मुबारक को देखा, और देखते ही दिल ने गवाही दी कि ये शख्स अपने दावा में सच्चा है और यही इमाम महदी। हज़रत शाह साहब ने अर्ज़ किया, हजूर मेरा नाम भी बैत कुनिंदगान में लिख लिया जाए। उस वक्त बैत कुनिंदगान की फहरिस्त तैयार हो रही थी और गिनती 313 से बढ़ चुकी थी। हजूर ने फरमाया, आपका नाम पहले लिखा जा चुका है। गोया अल्लाह ताला ने उस अलीम और बसीर हस्ती ने अपने इस प्यारे को अपने इस गुलाम के आने की पहले ही इतला दे दी थी। हज़रत शाह साहब बैत के बाद वापस आए और जैसा कि मैंने अर्ज किया तो वो हमारे हमसाए थे। दरमियानी दीवार सांझी थी, एक तरफ उनकी सीढ़ियाँ थी, दूसरी तरफ हमारी सीढ़ियाँ थी। अपनी सीढ़ियों पर चढ़ गए और हज़रत वालिद साहब को आवाज़ दी, अब्दुल करीम, ज़ोर से कहा तो वालिद साहब दौड़ते हुए आए। अर्ज़ किया, जी शाह जी फरमाइए। कहने अब्दुल करीम, इमाम महदी आ गया है और मैं उसकी बैत कर आया हूँ। हज़रत वालिद साहब को हज़रत शाह साहब से इतना एतक़ाद था। अर्ज़ किया, शाह साहब, जिसको आपने इमाम महदी माना है वो झूठा नहीं हो सकता। गोया वालिद साहब के नज़दीक हज़रत शाह साहब का किसी को इमाम महदी मान लेना उसकी सदाकत के सबूतों में से एक सबूत है, क्योंकि अक्सर आने वाले इमाम का जिक्र होता रहता था कि उसमें ये निशानियाँ होंगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अलगरज हज़रत वालिद साहब ने गो उसी वक्त अलल ऐलान इस बात का इजहार कर दिया कि वो भी अल्लाह के फज़ल करम से अहमदी हैं, लेकिन बाकायदा बैत बाद में जब सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जेहलम तशरीफ़ लाए हैं मुक़द्दमा करमदीन के सिलसिला में, अपने गांव से पैदल जाकर बैत की सआदत हासिल की। हज़रत वालिद साहब बताया करते थे कि उन्होंने चादर में आटा बांध लिया और पैदल चल पड़े। रास्ते में जहाँ कहीं को तनूर आता उसको खुश्क आटा दे के पकी रोटी ले लेते थे और इस तरह एक लंबा सफ़र तकरीबन जो 40 मील बनता है तय करके जेहलम हाजिर हुए और दस्ती बैत की सआदत हासिल की। जब हज़रत वालिद साहब ने बैत की उस वक्त हमारे घर में 3 फ़िरके थे। दादा जान देवबंदी थे और दादी हमारी बरेलवी थी और वालिद साहब ने अल्लाह के फज़ल से अहमदियत कबूल कर ली। एक बार हमारी भैंस जो है वो शीरदाद हुई, उसने बच्चा दिया, तो उस वक्त ये रिवाज था, अब गांव छोड़े और सब हो सकता है अब भी हो, कि पहले दिन का दूध गर्म करके एक खीर सी बनती जिसको बोली कहते थे हमारी ज़ुबान में, वो बोली जो है वो महल्ले में तकसीम की जाती थी और इसी बहाने महल्ले वालों को पता भी चल जाता था कि इनकी भैंस शीरदाद हुई है। और बाद में 2 दिन का दूध जो पकाया जाता था उसको बोलू कहते थे, वो भी तकसीम कर दिया जाता था और उसके बाद 3 दिन के बाद दूध नॉर्मल हो जाता था, आम पीने के लिए इस्तेमाल होता था। अगर वालिद साहब ने हमारी दादी से कहा कि दूध गर्म कर दें, मैं तकसीम कर दूं, तो उन्होंने कहा कि पहले 3 दिन का दूध अगर घर में इस्तेमाल करें तो भैंस मर जाती है। अगर वालिद साहब ने कहा ये तो कोई बात नहीं कि हलाल चीज़ है, लोगों में तकसीम करें और भैंस मर जाए। उन्होंने कहा नहीं मर जाती। अगर वालिद साहब ने खुद ही दूध चूल्हे पर रख दिया गर्म करने के लिए
और दादी ने शोर मचा दिया कि भैंस अब नहीं बचेगी। अल्लाह ताला भी कोई निशान दिखाना चाहता था। भैंस गिर गई और उसने तड़पना शुरू कर दिया और लग रहा था कि अभी मरी ही मरी, अभी मर जाएगी। अगर वाला साहब बताते थे कि मैंने छुरी तेज करनी शुरू कर दी कि मैं इसको हराम मौत नहीं मरने दूंगा, मैं इसको ज़बह कर लूँगा। और साथ ही खुदा ताला से ये दुआ की कि या बारी ताला अगर ये आज भैंस मर गई तो एक तो ये बेदत हमेशा के लिए हमारे घर की हो जाएगी, और दूसरा ये है कि सैयदना मसीह की सदाकत भी इन लोगों के दिमाग में और मशकूक हो जाएगी। जो वो मैं जो मर रही थी, तड़प रही थी, वो खड़ी हो गई और एक लंबा अरसा हमारे घर में रही। और इस तरह ये बिदअत और ये एक रस्म जो है हमारे घर से हमेशा के लिए ख़त्म हुई। सामीन कराम, आज पहली किस्त में खाकसार इसी पर इत्तफाक करता है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर हूँगा। और अब हम चलते हैं वापस मोहतरम मुबारक जावेद साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारे नाज़रीन को बताया कि अहमदियत किस तरह इनके घर में पहुंची, और बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या था एक जो आपने नाज़रीन को बताया। माशाल्लाह, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके साथ हमारे और भी प्रोग्राम होंगे। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई प्रोग्राम करें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, हमारे साथ रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। तो जुड़े रहे नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलेंगे अगले पार्ट 2 में। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें।